सरकार तो कर रही है कि स्टूडेंट पिटाया, हम लोग को मालूम ही नहीं है। देखिए, दो चार नेताओं के बयान आप आदरणीय ललन सिंह जी का बयान कहिएगा या गोपाल मंडल जी का बयान अरे कहिएगा। मेन मुख्यमंत्री का रहा है नीतीश कुमार। देखिए, मुख्यमंत्री जी को उस समय नहीं जानकारी होगा, मैं आपके हो सके नहीं जानकारी हो। ठीक है, मान के चलते हैं नहीं जानकारी है, तो जो लाठियाँ चली किसके आदेश से चली हो गया, किसका इसमें दोषी माना जाए? नियम जो है स्टूडेंट के लिए बनाया जाता है, लाठी भी स्टूडेंट खाते हैं, पेपर लीक भी हो जाता है, तो इन्हीं लोगों का मतलब भागीदारी होती है। जो पेपर लीक कराता है क्या उन लोगों का दोषी नहीं है? देखिए, जो पेपर लीक और जो करने वाले हैं ना लोग, तो लड़ाई अब मैं सीधे कहूँ तो गरीब और अमीर के बीच की लड़ाई है। मांग रखने के लिए गए, आप लाठी बरसा दिए। हम लोग थोड़े ही आपको झुकाना थोड़े ही चाह रहे हैं। आप लोग सही तरीका से एग्जाम लीजिए। हम लोग काहे के लिए प्रदर्शन करेंगे? हम लोग के पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, प्रदर्शन करने का टाइम रहेगा। आप सही काम कीजिए, प्रदर्शन कोई छात्र नहीं करेगा। गलत किए हैं तब ना प्रदर्शन करने के लिए गए हैं। जब अपनी मांग को भी रखने के लिए गए हैं तो आप लाठीचार्ज करवा दिए। दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं राजधानी पटना में और हमारे साथ देख सकते हैं कुछ स्टूडेंट लीडर भी है और कुछ बीएससीसी के छात्र भी है। पिछले दिनों देखा गया कि इन लोगों पर अंधाधुंध जो है लाठियाँ बरसाई गई। आखिर इन लोगों की कसूर क्या थी, इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करेंगे। जो पेपर लीक हुआ है उनको लेकर इन लोगों की मांगे जो है सरकार से है, अभी तक कहाँ तक ये मांगे जो है पहुँची, सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन आया कि नहीं आएगा, इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आखिर आप लोग बताइए कि उस दिन जो लाठियाँ चली, जिस तरीके से आप लोग मतलब आंदोलन के लिए मतलब शांतिपूर्वक एक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जा रहे थे, तो आप लोग पर जिस तरीके से लाठियाँ चली, आप लोगों की कसूर क्या थी कि इस तरह के बेरहमी से पीटा गया आप लोग? देखिए, कसूर यही है कि हम लोग दिन रात पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के लिए अपनी मांग को रखने के लिए गए। जब पेपर आउट हुआ तो लाठियाँ चली। कसूर यही है कि यहाँ रहते हैं, पैसा देकर पढ़ाई कर रहे हैं। जब पता चला कि अब ऐसा नहीं हो सकता है, सारे जगह पे पता चल गया कि नहीं क्वेश्चन वायरल हुआ है, उसके बाद भी कैंसिल नहीं हुआ है। हम लोग मांग को रखने के लिए गए, उधर से लाठी बरसा दिया गया है। जब वहाँ अपनी मांग को सरकार ये कह दे कि अब स्टूडेंट ना पढ़े, अपने मांग को भी नहीं रख सकता है। आप जब जान रहे हैं कि ट्विटर पर क्वेश्चन वायरल हो चुका है, भेजा जा चुका है, आप लोग आयोग के जो अधिकारी हैं उनको पता है कि क्वेश्चन आउट हो, तो आप लोग कैंसिल क्यों नहीं कर रहे हैं? और जब कैंसिल नहीं कर रहे हैं, हम लोग कोई उग्रवादी तो नहीं थे जो कि गए थे आप कोई यहाँ हमला करने के लिए। हम लोग अपनी मांग को रखने के लिए गए थे। मांग रखने के लिए गए, आप लाठी बरसा दिए। हम लोग थोड़े ही आपको झुकाना थोड़े ही चाह रहे हैं। आप लोग सही तरीका से एग्जाम लीजिए। हम लोग काहे के लिए प्रदर्शन करेंगे? हम लोग के पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, प्रदर्शन करने का टाइम रहेगा। आप सही काम कीजिए, प्रदर्शन कोई छात्र नहीं करेगा। गलत किए हैं तब ना प्रदर्शन करने के लिए गए हैं। जब अपनी मांग को भी रखने के लिए गए हैं तो आप लाठीचार्ज करवा दिए हैं। बस यही कसूर था कि अपनी मांग को भी सरकार के पास नहीं रख सकते हैं शांतिपूर्वक। अच्छा सौरभ जी, ये बताइए कि आप लोग हर मतलब स्टूडेंट के साथ रहते हैं, जब भी ऐसे मतलब क्वेश्चन आउट होता है या जो भी स्टूडेंट का मामला रहता है उसमें आप लोग आगे रहते हैं। उस दिन जिस तरीके से लाठियाँ चार्ज की गई, पेपर उसके बाद जब लीक, उसके पहले जब पेपर लीक हो रहा है, मतलब इससे पहले भी देखा जाता है कितने बार पेपर लीक हुआ, तो आप लोग क्या इसी तरह से धरना प्रदर्शन करते रहिएगा? क्या पेपर मतलब रद्द करना ये सोल्यूशन हो जाएगा? नहीं, अगला पीढ़ी अभी तो आने वाली है। बिल्कुल नहीं। जिस प्रकार से व्यवस्था बनी है आयोग के तरफ से और सरकार के तरफ से कि परीक्षा कराना, रद्द कराना हम लोग का उद्देश्य नहीं है। छात्रों का उद्देश्य है कि फेयर एग्जामिनेशन हो। आप चीज़ों को देखिएगा, पिछले आप इतिहास में जाइए ना, बीएससी के इतिहास में जाइए। 14 में नोटिफिकेशन आया, 16 में पेपर रद्द हुआ और सुधीर कुमार, परमेश्वर राम सहित सैकड़ों लोग जेल में गए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद। तो निश्चित रूप से बिहार की सारी परीक्षाओं में धांधली चल बनी है। छात्रों के मन में कुंठा है कि परीक्षा देने जाना है ना, तो निश्चित रूप से प्रश्न पत्र आउट होंगे। तो आयोग की ढिलाई है ना। आप जान रहे हैं कि किसी भी सेंटर पर मोबाइल लेके जाना अलाउ नहीं है, और कोई छात्र कैसे चला गया और ओवरलैप कर दिया, जैमर को ओवरलैप। कहने का मतलब है निश्चित रूप से इस जो भी कारनामे हैं इसमें बड़े से बड़े आयोग और प्रशासन के ऊपर शिक्षा माफियाओं का कब्जा हो चुका है। मैं तो यही कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी निर्देश, 9 लाख अभ्यर्थियों की बात है। अच्छा, ये बताइए कि हर नियम जो है स्टूडेंट के लिए बनाया जाता है, लाठी भी स्टूडेंट खाते हैं, पेपर लीक भी हो जाता है, तो इन्हीं लोगों का मतलब भागीदारी होती है। जो पेपर लीक कराता है क्या उन लोगों का दोषी नहीं है? देखिए, जो पेपर लीक और जो करने वाले हैं ना लोग, तो लड़ाई अब मैं सीधे कहूँ तो गरीब और अमीर के बीच की लड़ाई है। गरीब वो छात्र जो गांव गरीब किसान मजदूर के बच्चे हैं, यहाँ पटना में आकर रहते हैं और 2,500-1,000 रुपए में अपना गुजर बसर करते हैं महीना का, किसी प्रकार से ट्यूशन फी देते हैं और इस आशा में रहते हैं कि जो अगली परीक्षा आएगी, जो वैकेंसी आएगी, उसमें हम नौकरी कर लेंगे तो अपना सपना और अपने माँ बाप का जो अधिकार है उनका सपना वो हम पूरा करेंगे। और दूसरे तरफ
जो बड़े बड़े कमरों में बैठकर उद्योगपति के बच्चे, बिजनेसमैन बच्चे, बड़े बड़े नेताओं के बच्चे, मैं ये कहूँ कि IAS IPS के बच्चे और उनके रिश्तेदार जो पैसे के दम पर इस नौकरी को खरीद रहे हैं। चाहे बिहार के कोई भी नौकरी बाकी नहीं है, चाहे BSSC हो या BPSC हो, तमाम नौकरियों में सट्टेबाजों का और शिक्षा माफियाओं का कब्जा है। मैं तो यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से पहले जो है पेपर जो है लीक हो जाता था, अभी जिस तरह लीक हुआ है, लड़के जो ऐसे हंगामा करते हैं पेपर को रद्द कर दिया जाता है। अभी पेपर को रद्द नहीं कर दिया गया है, मान लीजिए पेपर को रद्द कर दिया गया, फिर दोबारा एग्जाम हो जाए, इसी पर स्थगित रह जाइएगा आप लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग की मांग है ना कि हम ये प्राथमिक मांग हम लोग की है कि जो दो पेपर और बाकी है, 23 की द्वितीय पाली की और 24 की पाली एक पाली की, तो वो दोनों पेपर को आप रद्द कीजिए। रद्द करने के बाद आप जांच को निश्चित तौर पर आर्थिक अपराध की इकाई जांच जो कर रही है उसका आधार क्या है, वो किस दिशा में जाएगी ना, ये सरकार तय करे और सरकार उनको खुली छूट दे। आप BPSC का जांच देखिएगा, 20 लोग गिरफ्तारी हुई, रंजीत रजक DSP समेत 20 लोग गिरफ्तारी हुई। अब अभी तक मुख्य सरगना कौन है, जांच किस दिशा में जा रही है, सरकार खुली छूट दे दे ताकि मुख्य सरगना तक ही पकड़े नहीं, बड़े से बड़े लोग सरकार तो कह रही है कि स्टूडेंट पिटाया है, हम लोग को मालूम नहीं है। देखिए, 2-4 नेताओं के बयान आप आदरणीय ललन सिंह जी का बयान कहिएगा या गोपाल मंडल जी का बयान अरे कहिएगा। मेन मुख्यमंत्री कह रहा है नीतीश कुमार। देखिए, मुख्यमंत्री जी को उस समय नहीं जानकारी होगा, मैं आपके हो सके नहीं जानकारी हो। ठीक है, मान के चलते हैं नहीं जानकारी है, तो जो लाठियाँ चली किसके आदेश से चली होगी, किसका इसमें दोषी माना जाए? देखिए, ये प्रशासन बिल्कुल, इसका जो पटना प्रशासन है यानी पटना का जिला अधिकारी जो हैं उनके प्रशासन से और उनके निर्देश पर लाठी चली होगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उस समय मुख्यमंत्री जी को पता, लेकिन अब तो पता है ना कि पटना में छात्रों पर ऐसे लाठी चली जैसे कोई अपराधी पर लाठी चलता है। जैसे लगता है कि पटना में कोई आतंकवादी घुस आया हो, अफगानिस्तानी या पाकिस्तानी घुस आया हो, दौड़ा कर मारा गया निहत्थे छात्रों को। क्या आपसे गुहार मांगने गए थे ना, नौकरी मांगने नहीं गए थे आपसे कहते कि परीक्षा में धांधली जो चल रहा है ना उसके खिलाफ एक जांच कराइए और जो लोग दोषी है उसको कटघरे में लाइए। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर जरूर संज्ञान लेंगे। अभी उनको जानकारी हो चुकी है कि छात्रों पर लाठी चला है, निश्चित रूप से उस पर जानकारी होगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी से छात्र अभी बैठे नहीं है, छात्र लगातार एक दूसरे संपर्क में है और छात्र ये चाहते हैं कि सरकार तंत्र संज्ञान ले। क्या लगता है CBI जांच होगी? CBI, देखिए हम आपको कहें ना कि आर्थिक अपराध की इकाई भी अगर जांच कर लेना, क्योंकि बिहार में पहले भी हुआ है तो CBI जांच तो देखिए हुआ नहीं। CBI जांच नहीं हुआ है, हम लोग की मांग है, लेकिन आर्थिक अपराध इकाई भी अगर जांच कर लेना तो अपराधी पकड़े जाएंगे। अपराधी को आर्थिक अपराध इकाई को खुली छूट मिलनी चाहिए कि निश्चित रूप से कि जो भी अपराधी उसको पकड़ के बाहर लाइए। लेकिन लिपापोती हो जाती है ना, आप देखिएगा BPSC के मामले में लिपापोती हुई है, अभी तक जांच नहीं चल रहा है सही। सुनने में आ रहा है कि 3rd परीक्षा भी लीक हो गया था। अरे दोनों आपको बोले ना, 23 का भी पेपर आउट है और 24 का भी पेपर आउट है। आर्थिक अपराध इकाई जांच कैसे कर रही है? आप एक बताइए, 1 मिनट पहले का जो बात आ रहा है सामने, निश्चित रूप से कोई लड़का मोबाइल पहले ले गया होगा, पहली बार किसने उसका मोबाइल खींचा, फोटो कब किसके पास भेजा, ये सब जांच का विषय है। जांच हम लोग के पास नहीं है, वो वैज्ञानिक तरीके से जांच आर्थिक अपराध इकाई करे और आयोग का काम है, छात्रों का काम है कि जो अगर आउट हुआ है, शंका तो मन में है ना, इस शंका को खत्म कीजिए। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है। और तेजस्वी यादव अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, एकदम चुप हैं। लगता है ना कि मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं वो। युवाओं का नेता ना है, युवाओं का नेता नहीं है ना, वो सपना देख रहे हैं। 10 लाख रोजगार के बात किए थे ना चुनावी भाषा में, तो वो भूत जो है ना उनका 10 लाख का अभी छोड़ेगा नहीं उनको पीछा। 1 लाख भी नहीं नौकरी दे पाएंगे, आपको मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ। 1 लाख भी नौकरी, सरकारी नौकरी का नहीं दे पाएंगे। और 10 लाख का जो बात है ना, आप लोग, मीडिया लोग और छात्र नौजवान हमेशा उनसे सवाल करेगा, क्या हुआ आपका वादा? और मुख्यमंत्री बनने चले हैं आप, भूल जाइए मुख्यमंत्री बनना। याद रखिए, बिहार का नौजवान छात्र एकजुट है। किसी भी मुद्दे पर बिहार में भ्रष्टाचार जो शिक्षा में चल रहा है उसको समाप्त करने के लिए छात्र एकजुट हैं निश्चित रूप से। लेकिन आप मुख्यमंत्री बनिएगा कि नहीं बनिएगा ना, आप सपना में आप सोचिए मत। युवा आपके खिलाफ है, चार को घूम के देखिए युवा को। आप एक शब्द नहीं बोल रहे। तेज प्रताप यादव तो कुछ बोले भी, आप नहीं बोल सकते। आप डिप्टी CM है बिहार के भाई, और कुछ नहीं, चुपचाप बैठे हुए हैं आप क्या कहिएगा? हम इस मामले में यह कहना चाहते हैं कि लड़के लोग, जितना भी नौजवान हम लोग भाई हैं, इतना रूम में बैठ के रात भर पढ़ते हैं, हम लोग कहाँ से आते हैं? 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, बताइए। ये नहीं जानते गवर्नमेंट 5 साल से तैयारी किए, पेपर दिए, पेपर लीक हो जा रहा। इसमें गलती किसका? गलती गवर्नमेंट की है। बच्चा तो मेहनत कर रहा है रात भर रूम पे मेहनत करें, एग्ज़ाम देने गए, वहाँ से आए, वापस आए, देखें न्यूज़ पे पेपर लीक। इससे क्या फ़ायदा? देखिए, हर साल के यही मामला है। हर साल जो है इसी तरीके से लीपापोती कर दिया जाता है। इस साल भी मुख्यमंत्री जो है यात्रा पे है, मतलब लोगों को जो गांव देहात में जाके अपना समस्या देख रहा है, और पटना में लड़कों का समस्या उनको देख ही नहीं रहा है। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।